दोस्तों नॉलेज पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं विश्व के कुछ क्वेश्चंस। विश्व के थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, देखते हैं आप लोग कितने सही कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी बताइए। तो विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी आपकी 1825 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में रेलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में? तो यदि आप पूरी रेलगाड़ियों की पटरियों की लंबाई देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूएसए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो सबसे पहले रेल मार्ग बना था उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में, कोयला की खानों और न्यू कैसल के मध्य कोयला का सप्लाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले ब्रिटेन, अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क है आपकी, सड़क की बात हो रही है, पैन अमेरिकन महामार्ग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है? सड़क मार्ग की लंबाई, तो सबसे पहले आता है यूएसए, उसके बाद आता है भारत, उसके बाद आता है ब्राजील। ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है दक्षिण गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? तो दक्षिण गोलार्ध की बात हो रही है, वहां पर अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व के क्वेश्चन है, आप लोगों से हो सकता है यहां पर 2 से 4 या 10 क्वेश्चन ना बने। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन लाएं, टफ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो विश्व में आता है दूसरा स्थान। भारत के पहले यूएसए और भारत के बाद ब्राजील। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया था। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी ऑप्शन नंबर सी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो एशिया के भारत में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, एशिया में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा समुद्रिक जलमार्ग संपर्क स्थापित कराता है? तो वो समुद्रिक जलमार्ग है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो महासागरीय मार्ग की बात हो रही है, सबसे व्यस्त तो उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग यहां पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, उसके दूसरे शहर पर्थ से। सिडनी को पर्थ से याद रखना। क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहा है? कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग जोड़ता है वैंकूवर को हैलीफैक्स से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन एक असत्य है? तो यहां पर एक कथन असत्य है, मैं सीधे आपको वही बता देता हूं। तो रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है। अब बाकी पूरे सत्य हैं, देखो क्या क्या। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 9,332 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा मार्ग है। तो ये चारों ऑप्शंस किसके बारे में दिए हैं? ट्रांस साइबेरियन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन की लंबाई है 9,332 किलोमीटर और यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को ब्लांडी वोस्कट से जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है आपका लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक, है ना, तक जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 9,332 किलोमीटर लंबाई है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किस किस के मध्य चली? देखिए वो तो कोयला वाली थी, उसको छोड़ो। तो स्टांकटन से डार्लिंग गटन तक चली थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खतरनाक नाम है शहरों के।
द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण समुद्रिक जलमार्ग था? तो अब स्वेज नहर सबसे ज़्यादा हो गई है। इसके पहले कैप समुद्रिक जलमार्ग ज़्यादा चलता था, वहाँ से लोग जाते थे इधर से उधर, ठीक है, प्रमुख मार्ग था। कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? तो स्वेज नहर के मार्ग में गाटून झील नहीं पड़ती, बाकी आपकी तिम्सा झील, ग्रेट बिटर झील और मंजाला झील, ये तीनों पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? वो पत्तन युग्म है आपका पोर्ट सईद तथा स्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर के बनने से समुद्री जहाजों को कैप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, समय एवं दूरी की बहुत बचत होती है। निम्नलिखित में से किस मार्ग में समय एवं दूरी की बचत अधिकतम हुई? तो सबसे ज़्यादा हो गई मुंबई से लंदन जाना हो तब, अब घूम के नहीं जाना पड़ता, स्वेज नहर के तहत जा सकते हो। स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य है, इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है, ये गलत है। बाकी सभी चीज़ें आपकी सही है कि मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। गहराई कम होने के कारण इसमें जहाज तीव्र गति से नहीं चल सकते। इस जलमार्ग का निर्माण कार्य 1869 ईस्वी में पूरा हो गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक कथन और असत्य है, वही है सेम, यह नहर भूमध्य सागर को पारस खाड़ी से जोड़ती है, ये गलत है। बाकी सभी सही है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सहित पत्तन है। इस नहर जलमार्ग का 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह 1869 में बनकर तैयार हुई। स्वेज नहर जलमार्ग के बारे में बात हो रही है कि जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया? तो यहाँ पर केप समुद्रिक जलमार्ग का महत्व कम हो गया। स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने के लिए कितना समय लगता है? तो अब स्वेज नहर से आप 15 घंटे में इधर से उधर जा सकते हो। संसार की सबसे बड़ी पोतक वाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर ही है, ऑप्शन नंबर। सबसे बड़ी पोतक मतलब जहाजों को इधर से उधर ले जाने वाली नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण नहरी जहाजी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो पनामा पर है पनामा देश का नहर, पनामा नहर, पनामा देश, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है घने आबादी वाले देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता, इसलिए। फारस की खाड़ी पर स्थित अबादान किस प्रकार का पत्तन है? तो ये परिष्करणशाला पत्तन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, आंत्रेपो पत्तन का उदाहरण है। तो आंत्रेपो पत्तन आपका जो है, ये सभी आंत्रेपो पत्तन के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? तो पोर्ट ऑफ कॉल सिंगापुर भी है, होनोलुलु भी है और अदन भी है, अबादान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की लंबाई से भी अधिक है? तो पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका की, वहाँ के रेल मार्गों से भी अधिक लंबे हैं। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन का क्या नाम है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका उपयुक्त सभी, जितने ये दिए हैं रट लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्वेज नहर जलमार्ग पर लिया जाने वाला टोल कर बहुत अधिक है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी राज्यों के विकसित होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बड़े बड़े तेलवाहक जहाज और टैंकर संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत कम शहरी स्वेज नहर से यात्रा नहीं कर सकते। और यह है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पनामा नहर जल मार्ग से संबंधित नहीं है? असत्य है। तो इस नहर का जल मार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है, ये गलत है। बाकी सभी सही हैं। पनामा नहर जो है 1914 में बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। यह नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इस नहर जलमार्ग में 3 लॉक हैं, ये सही है। टोटल होगा 40 क्वेश्चन। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन पसंद आए होंगे, है ना। पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।